नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच काफ़ी अभी निराशा है, वो बच्चे अच्छे बिल्कुल भी नहीं होंगे। जब से गृह मंत्रालय का नोटिस आया है, नोटिस में बताया गया है कि 50% जो सीटें हैं एसएससी जीडी की वो अग्निवीर के लिए रिजर्व होंगी। तो इस बात को लेके बच्चे काफ़ी परेशान चल रहे हैं, स्टूडेंट काफ़ी परेशान चल रहे हैं कि सर जब अब 50% सीटें रिजर्व हो जाएंगी, जब 50% वैकेंसी हम लोगों के लिए होंगी, कंपटीशन तो बहुत बढ़ जाएगा। कैसे सिलेक्शन होगा? हम लोग गांव से हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की कमी है, फिर भी मेहनत करते हैं। जब 50% सीटें एकदम रिजर्व हो जाएंगी तो हम लोगों का क्या होगा? तो बच्चों परेशान नहीं होना है, 50% सीटें रिजर्व की बात चल रही है, लेकिन इसके लिए कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा ताकि अग्निवीर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर को क्या हम फौज में ही भेजेंगे? अन्य जगह पे भी तो उन्हें सेटल किया जा सकता है। क्या जो अग्निवीर की स्कीम है कि 25% हम उनको परमानेंट करेंगे, बात चल रही है 50%, 75%, क्यों ना उनको वहीं पे फिक्स कर दिया जाए तो उन्हें भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम अग्निवीर वाले बच्चों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर वाले बच्चे हमसे पढ़ के जाते हैं, एसएससी जीडी वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सारे जो बच्चे हैं अपने ही बच्चे हैं देखा जाए तो। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे क्या क्या चीजें किया जा सकता है जिससे बेहतर हो सके और हम लोगों का क्या कदम होगा, अगला कदम क्या होगा, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो आइए लास्ट में हम आपको बताते हैं क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। देखिए यही नोटिस आया है, इसी नोटिस को देख के सारे लोग परेशान चल रहे हैं। 50% सीटें क्या होंगी उनके लिए? रिजर्वेशन होंगी, यानी कि रिजर्व होंगी। पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस हैं, यानी कि जो भी जनरल ड्यूटी के लिए पोस्ट आ रही है, यानी एसएससी जीडी को ही मेन टारगेट करके बातें की जा रही है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि 3 साल का रिलैक्सेशन होगा और 5 साल का रिलैक्सेशन होगा जो फर्स्ट बैच है, जो पहली बार अग्निवीर ज्वाइन किए थे, मतलब फर्स्ट जो बैच गया था अग्निवीर का, उसके लिए बात की गई है। ठीक है, उसके बाद से सबसे इसमें एक और जरूरी बात कर दिया है कि अग्निवीर वाले जो बच्चे होंगे उनका जो मतलब देखा जाए तो फिजिकल में उनके छूट होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में भी छूट होगा और रिटन एग्जामिनेशन भी छूट होगा। तो ये चीजें हो रही है कि बिना रिटन, बिना फिजिकल, बिना आप हाइट चेस्ट मापे क्या कर रहे हैं, आप वैकेंसी कर रहे हैं। तो ठीक है, बच्चे वो फिट हैं, वो सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं रिटर्न एग्जाम निकाल के गए हैं, तो उन्हें कुछ मिलना भी चाहिए, क्योंकि 4 साल देश की सेवा भी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो 4 साल सेवा कर रहे हैं, 4 साल सेवा कर रहे हैं, उनमें से बात हो रही है कि 25% को हम परमानेंट कर लेंगे, 75% कहाँ जाएंगे? वो भी तो सेवा की है देश की। क्यों ना उनको, जो बच्चे हैं अग्निवीर वाले, आके इधर परेशान होंगे, फिर दोबारा वैकेंसी का इंतजार करेंगे, वेट करेंगे कब वैकेंसी होगी, कैसे होगी, रिजर्वेशन होगा, कितना होगा। इसके लिए अगर वो परेशान होंगे, इससे बढ़िया है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो भी गृह मंत्रालय ने नोटिस निकाला है, गृह मंत्रालय को ऐसा सोचना चाहिए कि उन बच्चों को क्यों ना हम परमानेंट कर दे, ताकि वो बच्चे परेशान भी ना हो और जिसके लिए वो ट्रेनिंग लिए हैं उस ट्रेनिंग को आगे वो कंटिन्यू भी करेंगे, जो चीजें सीखे हैं देश की सेवा भी करेंगे। तो उन्हें परमानेंट अगर वहां कर दिया जाए तो भी बच्चे परेशान नहीं होंगे, और जो बच्चे यहां पे परेशान हो रहे हैं ये भी परेशान नहीं होंगे। क्या जरूरी है कि जो आएगा अग्निवीर का बच्चा हम उसको फिर से एसएससी जीडी में पूरा का पूरा शिफ्ट कर दें? ये तो जरूरी नहीं है कि फौज से आया हम उसको फिर से दोबारा फौज में भर्ती कर दें। अग्निवीर का बच्चा आया है, वेल ट्रेंड बच्चा आ रहा है, अभी अब सितंबर में आएगा बच्चा पहला बैच कंप्लीट करके, तो देखा जाए तो 4 साल का ट्रेनिंग लेके आ रहा है, 4 साल सेवा देके आ रहा है, एकदम वेल ट्रेंड बच्चा आ रहा है। तो उसको जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम फौज में ही भेजेंगे, उस बच्चे को अन्य जगह पे भी सेट किया जा सकता है, बहुत सारे जगह है, क्योंकि उसके पास देखा जाए तो डिसिप्लिन बच्चा आ रहा है, वो एकदम वेल डिसिप्लिन, और अन्य जगहों पे भी अगर वो सेवा देगा तो बहुत अच्छा सेवा दे सकता है। हम उसे जो भी स्टेट की वैकेंसी आ रही है उसमें हम उसको आरक्षण दे दे 15%, 20%, तो वहां पे भी बच्चा जाना चाहेगा। स्टेट में देखा जाए तो कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, कांस्टेबल में दे दीजिए, ग्रुप सी की बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, उसमें भी कुछ कुछ परसेंट उन लोगों को दे दीजिए, ताकि बच्चा हर क्षेत्र में जाके कुछ बेहतर चीजें कर सके, क्योंकि उस बच्चे के अंदर काबिलियत है, ट्रेनिंग करके आ रहा है, ईमानदार बच्चा है, एकदम पंचुअल बच्चा है और डिसिप्लिन बच्चा है। अगर उसे अन्य जगहों पे भी भेजा जाएगा तो अन्य जगहों का भी जो चीजें हैं वो बेहतर होंगी। जरूरी नहीं है कि वो आया है तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी में देंगे। सबसे जरूरी बात यह है
कि उस बच्चा को वहां से तो आने ही नहीं दीजिए, वहीं पे परमानेंट कर दीजिए। अगर वहां पे परमानेंट हो जाएगा तो उसका भी एक मेंटली टेंशन जो है ना, प्रेशर है, वो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा कि अब आने के बाद से देखेगा दूसरी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेगा, फिर उसके बाद से इसमें धक्के खाएगा। क्यों उसको बच्चे को परेशान करना है? क्योंकि एक बार वो एग्जाम भी दे दिया, फिजिकल भी दे दिया, सब कुछ दे के ट्रेनिंग भी कर लिया, साल भर ट्रेनिंग किया, 9 महीने ट्रेनिंग किया, उसके बाद से नौकरी किया, फिर उसके बाद से आप उसको निकालो। निकालने का तो कोई मतलब कारण ही नहीं बनता है। उसको वहीं पे अगर फिक्स कर दिया जाए तो सबसे अच्छी बात होगी। और अगर फिक्स नहीं हो सकता है तो परसेंटेज कुछ चीजें होनी चाहिए। सारे स्टेट में उसे कहीं ना कहीं पे जगह देना चाहिए, हर विभाग में थोड़े थोड़े उसको जगह दे देना चाहिए, ताकि कुछ सीटें रिजर्व रहे कि अग्निवीर वाले बच्चे आएंगे तो उसमें भी फाइट करे और नौकरी करे और अन्य जगहों पर भी सेवा दे। अगर हम बात करें अग्निवीर फर्स्ट बैच की बात करें तो अग्निवीर फर्स्ट बैच की लगभग में अगर बात करें तो 25 से 30 हजार बच्चों ने पहली बार में उनका चयन हुआ। तो ये 25 से 30 हजार का जो आंकड़ा है, 25 से 30 हजार बच्चे गए थे, जिसमें अगर हम लगभग में बात करते हैं तो आर्मी में 19 हजार के समथिंग, इंडियन नेवी में 3 हजार के समथिंग, एयरफोर्स में 3 हजार के समथिंग, मतलब ये लगभग 25 से 30 हजार बच्चे थे। अब ये 25 से 30 हजार जो स्टूडेंट है, अगर इसमें बात करें तो 25% को अग्निवीर में नियमित यानी परमानेंट बोला जा रहा है कि परमानेंट कर लेंगे। ठीक है, परमानेंट आप अगर कर लेते हो, 25,000 वैकेंसी है तो 6,250 परमानेंट कर लिए, बाकी 18,750 बच्चा आएगा। ठीक है, अब ये 18,700 बच्चा आएगा, 18,750, तो सिर्फ और सिर्फ इनको एसएससी जीडी में ना देके स्टेट पुलिस में कुछ रिजर्वेशन दे दीजिए, और भी बहुत सारे कैटेगरी है, बहुत सारे विभाग है, उनमें दे दीजिए कि हर जगह पे जाए। क्या इनको जरूरी है कि एसएससी जीडी में 50% ही दे? बच्चा और जगह पे भी सेवा दे सकता है, लेकिन इस बच्चे को यहां हम ये चाहेंगे कि ये जो बच्चा है 18,725, अगर 18,750 मतलब 75% अगर बात करें तो 75% को क्यों ना हम यहां पे परमानेंट में डाल दे। परमानेंट में डाल देते तो और बेहतर हो जाता। बात चल रही है कि नेवी में हम 75% को परमानेंट कर लेंगे, एयरफोर्स में 50% को कर लेंगे। तो अगर बात चल रही है तो इस चीज को ओके कर दीजिए कि हाँ, हम नेवी में 75% कर लेंगे, हम आर्मी में 75% कर लेंगे, एयरफोर्स में 75% कर लेंगे, तो बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर एसएससी जीडी वाले बच्चों के बीच में जो निराशा चल रही है वो निराशा होगी भी नहीं। तो ये चीजें अगर गृह मंत्रालय करे तो बेहतर चीजें हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है। अगर यहां पे ये 75% देखा जाए, 75% कर लेंगे तो तुरंत 18,750 बच्चे वहीं पे सिलेक्ट हो जाएंगे, और ये 6,200 अगर 25 बच रहे हैं, 25% बच्चा आ भी जाए तो ये 6,225 बहुत जगहों पे सेट हो सकता है। चाहे एसएससी जीडी में भी सेट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एसएससी जीडी वालों के साथ नाइंसाफी ना करे और ना ही अग्निवीर वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी करे, क्योंकि देखा जाए तो दोनों को आप एक जगह लाके छोड़ रहे हैं। इधर भी एसएससी जीडी का बच्चा ओपन भर्ती चल रही है, इसमें साल भर 2 साल से मेहनत कर रहा है और लगा हुआ है कैसे भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो उनकी सीटें देखा जाए तो एक तरह से आप रिजर्व कर दे रहे हो कि लो भैया आप इसमें ही फाइट करो। अग्निवीर वाला बच्चा उधर से मेहनत करके आएगा, फिर जीडी के लिए मेहनत करेगा। अग्निवीर वाला अगर वहीं पे परमानेंट हो जाए तो सेवा तो दे ही रहा है, उसी सेवा को कंटिन्यू कर देगा आगे, तो उसे भी अलग से कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर वो आगे बढ़ेगा अपना। पता चला वहां 9 महीने का ट्रेनिंग दे के आया, फिर उसके बाद से एसएससी जीडी में आप गया किसी विभाग में, फिर 9 महीने के ट्रेनिंग दे रहा है, उसके जीवन भर ट्रेनिंग ही कराओगे, उससे नौकरी भी करे, देश की सेवा भी करे, कई सारी चीजें हैं करे, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बात करें अगर वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो इस बार अभी देखा जाए तो लगभग 93,000 वैकेंसी खाली है, 93,139, 93,139 लगभग वैकेंसी खाली है। 93,000 में देखा जाए तो इस बार जो 25,000 वैकेंसी आई बढ़ा के 40,000 हो जाए तो भी 50,000 वैकेंसी है। तो बच्चों अभी परेशान नहीं होना, अगर 50,000 वैकेंसी है, 50,000 वैकेंसी में अगर हम बात करें कि अगर आप लोग 50,000 वैकेंसी में बात करें तो अगर 18-20,000 ये जाएगा तो भी अगर आपके पास क्या है 30,000 के समथिंग वैकेंसी है। लेकिन इसको जाने नहीं देना है, इसको हम लोग अभी बात करेंगे कि अग्निवीर वाले बच्चों के साथ भी धोखा ना हो, कि अग्निवीर वाले बच्चों को 75% वहां फिक्स कर दो भाई साहब। 75% अगर आप लोग फिक्स कर देते हैं तो वो भी बच्चा खुश हो जाएगा, 25% बच्चा आएगा तो इधर भी किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी बच्चा आएगा, इधर 25% आएगा, अपना एसएससी जीडी में होगा, स्टेट वाले पुलिस वगैरह में भी उन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया जाए, उनमें भी होगा, और भी बहुत सारे ग्रुप सी लेवल की और देखा जाए ग्रुप डी लेवल की, या देखा जाए तो कांस्टेबल की जो पोस्टें होती है उस लेवल की अगर जो भी पोस्ट है उस कैटेगरी में उसे दे दिया जाए, कहीं कहीं अन्य जगहों पे भी बच्चा सेवा दे।
तो इससे देखा जाए तो बैलेंस बना रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो यही बात चल रही है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। डेट टाइम सब कुछ डिसाइड है। तो आप लोगों का, सारे बच्चों का एक साथ साथ चाहिए, और जितने भी टीचर हैं सबका साथ चाहिए एक साथ। जितने भी टीचर के साथ आप लोग जुड़े हो, पढ़े हो, या जिससे भी बात होती है, सबके पास ये फैला दो कि 1 अगस्त को हम लोग एक ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। और ट्विटर कैंपेन का हैशटैग क्या होने वाला है देख लीजिए। ये ट्विटर कैंपेन जो हम लोग करने वाले हैं, इसका जो हैशटैग होने वाला है, हैशटैग देखिएगा एकदम यही आपको हैशटैग रन करना है। नहीं तो पता चलता है कोई और हैशटैग रन कर रहा है कोई और, तो हम लोग ट्रेंड नहीं कर पाते हैं और हम लोगों की बातें गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग का जो हैशटैग रहेगा, हैशटैग स्टॉप _SSCGD_50% रिजर्वेशन, यानी कि ये 50% रिजर्वेशन को रोका जाए। 50% रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है इसको रोकिए। आप इसको 20% कर लीजिए, 15% कर लीजिए, 15-20% कर लीजिए, ठीक है। जो बच्चा आ रहा है या वहीं पे उस बच्चों को 75% आप परमानेंट कर लीजिए, और 75% परमानेंट कर लेंगे, 25% आएगा, तो फिर उसके बाद से तो इसमें 50% की कोई बात ही नहीं रह जाएगी SSCGD में। तो यही हैशटैग हम लोग रन करने वाले हैं। कितने बजे होगी? तो 1 अगस्त 2026 सुबह के 11 बजे से यह हैशटैग रन करेगा, और ट्विटर पे हम लोगों को नंबर 1 पे ट्रेंड करना है। तो इसके लिए आप सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ रहेंगे, और अपने टीचर, जिसके और भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो, इधर उधर कहीं पे भी जानते हो, तो उनके पास मैसेज करो कि अजय सर ने बोला है कि ऐसा करना है। और सब लोग एक साथ जब आएंगे, तो हम आपको बोले हैं एकता में शक्ति होती है। जितनी बार हम लोग ट्विटर कैंपेन किए हैं, जिसके लिए किए हैं, तो उसके लिए हम लोगों का ट्विटर कैंपेन ट्रेंड किया है। हम लोग बात किए थे, आप लोग देखे होंगे अभी पिछले कुछ महीने पहले की अगर बात किया जाए, पिछले महीने की अगर बात किया जाए, तो हम लोग कहां पे थे? लखनऊ में गए थे, यूको गार्डन में प्रदर्शन किए, धरना किए कि यूपीएससी के स्कोर कार्ड जारी हुआ। तो एकता में शक्ति है, एकता दिखाने का टाइम है, और टाइम ये आ गया है। और सिर्फ इसमें SSCGD वाले ही बच्चे नहीं, अन्य अगर आप एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कैंपेन में शामिल होंगे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप सारे बच्चे आओगे और एकता की एक शक्ति दिखाओगे। और एकता की जब शक्ति दिखाओगे तो इस पर सरकार को भी पता चलेगा कि इससे काफी बच्चे परेशान है। सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर वाला बच्चा नहीं परेशान है, SSCGD वाला भी बच्चा परेशान है। तो इस परेशानी को दूर किया जाए, और ये 50% रिजर्वेशन को रोका जाए। 50% रिजर्वेशन ये देखा जाए तो सही मायने में अच्छा नहीं है, चाहे वो अग्निवीर वाला बच्चा हो। अग्निवीर को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अग्निवीर वाला बच्चा के लिए मेरे मन में विरोध है, अग्निवीर वाले बच्चे के प्रति मेरे मन में गुस्सा है। नहीं, अग्निवीर वाला बच्चा तो एकदम वेल ट्रेंड है, उसको वहीं पे फिक्स कर दिया जाए तो भी बच्चा परेशान नहीं होगा। अगर अग्निवीर वाले बच्चों से पूछ लिया जाए क्या आप 75% रिजर्वेशन वहां चाहते हो या 50% जीडी में चाहते हो, तो बच्चा बोलेगा कि हमें 75% रिजर्वेशन वहीं पे मिल जाए, यानी 75% वहीं पे परमानेंट फिक्स हो जाए। हमें इस 50% में फाइट नहीं करना है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी एक बार एग्जाम निकाल चुका है, और देखा जाए तो फिजिकल वगैरह कर चुका है और ट्रेनिंग कर चुका है। दोबारा उसको क्यों आप इसमें रपेट रहे हो? तो ये चीजें, तो यही हम लोगों का हैशटैग रहने वाला है, हैशटैग स्टॉप _SSCGD_50% रिजर्वेशन। और ये ट्विटर हम लोग रन करने वाले हैं 1 अगस्त 2026 को सुबह में 11 बजे ट्विटर पे। ट्विटर नहीं है तो ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए, ट्विटर पे SSC मेकर को भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे SSC मेकर की टीम और हम लोग पूरे ट्विटर पे लगे रहेंगे। बाकी आप लोग, हम लोग जैसा जैसा करते रहेंगे वैसा वैसा आप लोग ट्वीट करते रहिएगा। तब जाके जब एक साथ हम लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तब जाके हम लोगों की बातें गृह मंत्रालय तक पहुंचेगी, और जहां तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक ही हम लोगों की बातें पहुंचेगी। तब जाके इस पे कुछ निर्णय आएगा और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन भी निकाला जाए कि ये हर बार ऐसा ट्विटर कैंपेन हम लोगों को ना करना पड़े, ये चीजें हो। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आप लोगों से मिलेंगे, पूरी SSC मेकर की टीम एक साथ है, एक साथ मिलेंगे। और कब मिलेंगे? तो 1 अगस्त 11 बजे ट्विटर पे। ठीक है, तो आप लोगों का वहां पे आना अनिवार्य है। सारे बच्चे आएंगे और हक की अपने बात की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।